सेंट्रल एटम कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे भाई, तो दोनों में पता नहीं चल रहा है कौन है सेंट्रल एटम, लेकिन क्वेश्चन अगर कोई करेगा तो बोलिएगा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। क्यों है नाइट्रोजन सेंट्रल एटम भाई, तो इसलिए है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अंडरस्टैंड। अब देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। अब इसका देखो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, अब क्या करेगा ये पेरिफेरल एटम ऐड करने के लिए इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं, तो बोलेंगे लेगा सर। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो यहाँ से इधर से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बोलेंगे कि सर 2 ही इलेक्ट्रॉन ना लेगा सर इधर से, तो देखिए इस प्रकार से इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस नाइट्रोजन इसका और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना इस प्रकार से, और यह इलेक्ट्रॉन इस तरह लोन पेयर के रूप में बच गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखो ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, नीचे में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और यह जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑक्टेट रूल में हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बच गया ये क्या कहलाएगा, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ऑक्टेट रूल में नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप ऑक्टेट रूल का क्या निकला, लिमिटेशन निकल गया। अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोन पेयर बोलेंगे, लेकिन जो ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा इसको क्या बोलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो ऑक्टेट नहीं बता पाया, तो यह भी उसका क्या निकला, लिमिटेशन निकला, अंडरस्टैंड सभी कोई। अब एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए जैसे NO2 है, तो आप क्या करोगे बाहर लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और नाइट्रोजन को लिखोगे क्या 2 और इधर क्या लिखोगे 5, ध्यान देंगे कंपाउंड पे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखोगे 2 और 6, नहीं ना करोगे। अब नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे हम लोग और एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे कि नहीं। अब क्या करेंगे ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि नहीं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ना दे करके हम लोग यहाँ दे देते हैं ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। इसका भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं। और इसका 5 इलेक्ट्रॉन तो इधर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 8 करने के लिए इसे इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं, ये भी 8 करने के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं, और इससे भी इस तरह करके क्या करेगा ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो अब बता अब जो इसका सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन आया, अब जो इसका सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन आया हम लोग वो क्या आया, तो बोलेंगे सर 5 जो इसका पहले से था और 4 और कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बोलेंगे सर 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन बताए थे कि सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया 9, तो यह कंपाउंड क्या हो गया गलत हो गया। इस तरह से इसका बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन NO2 कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये क्या बनाता है भाई, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कैसे बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका ये स्ट्रक्चर गलत होगा, इसका नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए इधर कैसे स्ट्रक्चर बनता है। सो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से थोड़ा सा देखेंगे। नाइट्रोजन रहेगा सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन इधर और दूसरा ऑक्सीजन इधर, समझ गए। ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से इसका 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना। और इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर देगा ही, और इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन को इधर ऐसे दे देगा, दे दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये तो 8 इधर से कर ही लिया ऐसे लेकर के, और ये देखो ये देखो इधर से इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया इस प्रकार से, तो 6 2 8 हुआ कि नहीं, 6 इधर से 2 लिया 8। लेकिन जब इधर से लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को इसका इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना देगा। देख रहे हैं, अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। तो जो इसका अब देखो इसका सेंट्रल एटम में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं कि नहीं। तो पूछेगा कि 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, 8 से ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल इससे ज्यादा रखेगा नहीं, समझ गए। अब देखिए इसका जो कंपाउंड हम लोग इसे स्ट्रक्चर से दिखाएंगे,
करेंगे नाइट्रोजन, और इधर डबल बॉन्ड के साथ ऐसे कंपाउंड बना ऑक्सीजन, लेकिन इधर देखो इधर इस प्रकार से ऐसे ऑक्सीजन और इसका ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, समझ गए? देखो इधर से बॉन्ड नहीं बनेगा, अब देखो इसका इस तरह से, अब इसका नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड के रूप में बचा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो इसका तो 6 जो इलेक्ट्रॉन था वो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, तो ये बॉन्ड बना कैसे भाई? तो बोलेंगे कि सर ये जो बॉन्ड बना ना, ये अपना ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है, उधर ट्रांसफर करके। आपको बताया थे कि जब शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों होता है तो उस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? तो बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप इस तरह से दिखाओगे तो यहाँ देते हैं हम लोग माइनस का साइन, समझ गए? ऐसे माइनस का साइन, लेकिन अगर इसी को आप ऐसे दिखाओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो हम लोग स्पेशल टाइप के बॉन्ड से दिखाते हैं, ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, इसका ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन और ऐसे स्पेशल टाइप का बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आता है एग्जाम में, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसके आगे डिस्कशन नेक्स्ट